नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस नई लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। चलिए आज ये सभी लोग शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। स्टार्ट हो गया? हाँ जी, चलिए शुरू हो गया। लेक्चर नंबर 2 में स्वागत है। पीछे के जो भी हमने क्वेश्चंस करे सबको रिवाइज कर जाइएगा बढ़िया से और सबको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज के इस लेक्चर में पीछे भी कुछ आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी आपके आते जाएंगे। फिर आपके आइगन वैल्यू के काफी सारे क्वेश्चंस है गाइस, लेकिन आइगन वैल्यू आपको तो पता ही है, काफी बढ़िया टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके अलग अलग तरीके की होंगे। तो सब तरीके के आपके जो भी आइगन वैल्यूज हो सकते हैं, मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ हम इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलिए आपका पहला क्वेश्चन देखिए, ट्राई कीजिए क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए जब भी आपके पास आइगन वैल्यू टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे उसका मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे कैसे हम उसको थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास जब भी आइगन वैल्यू होती है, ठीक है, तरीका सीखिए। अगर आपके क्वेश्चन में आपको अगर मैट्रिक्स दिख रही है, अगर आपका क्वेश्चन है और उसमें आपका मैट्रिक्स दिख रहा है और आपको अपने ऑप्शन में आइगन वैल्यूज दिख रही हैं, ठीक है, अगर आइगन वैल्यूज दिख रहा है और मैट्रिसेस हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मेरी मैट्रिक्स हो जाती है, ये आपका आइगन वैल्यू दिख रहा है मेरे पास। तो मैं एक प्रॉपर्टी को यूज कर सकता हूं। ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये आपकी प्रॉपर्टी होती है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इक्वल क्या होता है आपका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट या फिर ये किसके बराबर होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है, होगा। उसके बाद आपके पास एक होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये किसके बराबर हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होता है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने जो मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दिख रही है आप उसका पहले ट्रेस निकाल लीजिए, ठीक है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, हमें अपना सम मिल गया है यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट का, ठीक है। तो मेरे पास इसका जो ट्रेस आने वाला है वो मेरा 2 cos थीटा हो रहा है, ठीक है। तो टी आर से मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 2 cos थीटा। अब ये क्या होना चाहिए कि ये मेरे पास ना ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो जब आपके पास मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की होती है तो मतलब वहां पे आपके पास दो आइगन वैल्यूज, मतलब जो आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो रूट्स मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, दो आइगन वैल्यू, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, आपके जो दोनों आइगन वैल्यूज हैं उनका जो सम है 2 cos थीटा आना चाहिए। ये हमें अब कैसे भी करके अपने सारे ऑप्शंस में चेक करना पड़ेगा, जितने भी आइगन वैल्यूज हैं सबको सम करना पड़ेगा, तब आपका 2 cos थीटा अगर आ रहा है तब हम थोड़ा सा उसके बारे में सोच सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और भी है जो कि आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, वो है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आप कैसे निकालते हैं, तो आप तो जानते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। देखिए कैसे निकालते हैं, आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालना तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें माइनस साइन आता है बीच में और माइनस यहाँ पर पहले से ही है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 1 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1, या फिर मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज लिख लेता हूं 1, ठीक है। अब अपने ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे प्लस माइनस आई थीटा, मतलब कि इसमें दो आइगन वैल्यूज हैं। एक आपका है ई की पावर पॉजिटिव आई थीटा, एक आपके पास है ई की पावर माइनस आई थीटा। सेम चीज यहां पे भी है, तो मैं ऑप्शन ए से इसको चेक करना शुरू करूंगा। अब ऑप्शन ए जो मेरा है, दो आइगन वैल्यूज हैं, इनका मैं प्रोडक्ट करके देखूंगा क्या उनका प्रोडक्ट, ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और उनको सम करके मैं देखूंगा क्या उनका सम 2 cos थीटा आ रहा है क्या। अगर ये आपकी दोनों प्रॉपर्टी इस आइगन वैल्यू के साथ सेटिस्फाई हो जाती है मतलब ये हमारा करेक्ट आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। तो मैं इसको करता हूं, ये देखिए आप लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, तो ई की पावर आई थीटा प्लस, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ई की पावर आई थीटा का मतलब क्या है cos थीटा प्लस
आई साइन थीटा, ई की पावर माइनस आई थीटा का मतलब कॉस थीटा माइनस, तो ये मेरे पास 2 कॉस थीटा तो आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट में करता हूं ई की पावर आई थीटा इंटू, ये कितना हो जाएगा, ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर आई थीटा, ई की पावर 0 1, मतलब कि जो मेरे पास ये पहली वाली वैल्यू ट्रेस ये भी सेटिस्फाई और 2 cos थीटा आ रहा है, और ये वाला डिटर्मिनेंट भी 1 आ रहा है, मतलब ये जो आइगन वैल्यू था ना, ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। याद रखिए अगर एक सही होता है तो उससे मैं ऑप्शन को सही नहीं लगा सकता, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले यहां पर करा 2 cos थीटा आ गया, ऐसा नहीं कि बस एक आपने सेटिस्फाई करा, ट्रेसेस आपके अगर हो गए तो आप तुरंत उसको सही लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपके दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे, जब तक आपके दोनों वैल्यूज मैच नहीं होंगी, तब तक आप उसको सही नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये अपने दिमाग में आप रखिएगा। अगर ऐसा आपने किया, कई बार गड़बड़ी में लोग कर देते हैं, जल्दबाजी में ऐसा करते हैं, तो वो थोड़ा सा फंस जाएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी के लिए स्पेशली बता रहा हूं, अदरवाइज आप तो जानते ही हो जो आपका ए माइनस लेमडा आई वाला पोर्शन है, वो तो हम कहां कहां पे यूज करते हैं उसका भी मैं रीजन बता देता हूं। जैसे ये जब मेथड था ना कि जब आपके पास मैट्रिक्स थी और आपकी आइगन वैल्यूज थी, तब हम ये मेथड यूज कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन ए मिला। लेकिन आपके पास बस मैट्रिक्स दिख रही हो, आपके क्वेश्चन बस मैट्रिक्स हो, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी आइगन वैल्यूज के बारे में, मतलब आइगन वैल्यूज नंबर के हिसाब से में ना दिया गया, ठीक है। जैसे कि यहां पे आइगन वैल्यूज आपका दिख रहा है, ये समथिंग ई की पावर आई थीटा, ई की पावर माइनस आई थीटा, तो ऐसा अगर आइगन वैल्यू कभी नहीं दिया हुआ है कि स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया है, तब आप ये प्रॉपर्टी वाला यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हर जगह ये आपका एप्लीकेबल नहीं है, जहां पे आपका नॉर्मली दिखता है वहीं पे हम इसको यूज कर पाते हैं। कहीं मैं लिख देता हूं कि मान लो सारे सारे रियल एंड पॉजिटिव हो जाते हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स, मतलब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी, ऐसे टाइप के अगर मैं नंबर्स वहां पे यूज कर लेता हूं, फिर यार बिना सॉल्व किए आपको नहीं पता चलने वाला आइगन वैल्यू, क्योंकि हमें अपने मैट्रिक्स को सॉल्व करके आइगन वैल्यू निकालना है, उसके बाद ही हम उसको आगे उसको एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तरीका है अपने आइगन वैल्यूज को सॉल्व करने का। तो ये पहला मेथड है, इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपका थोड़ा कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए, ठीक है। इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं गाइस। दूसरा मेथड मेरे पास क्या होता है, हम करते हैं ना ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम करते हैं इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो ये आपका कॉस थीटा माइनस लेमडा माइनस साइन थीटा, फिर ये आपका साइन थीटा इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर ले कितना हो जाएगा मेरे पास, कॉस थीटा माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा कॉस थीटा प्लस 0 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है गाइस, इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा फिर हमें, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, नॉर्मली इसका फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाले से हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो आपके पास कितना आता है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस थीटा, सी इज इक्वल टू 1। तो आपका जो रूट होता है कितना होता है, रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है, तो कितना कर सकते हैं हम यहाँ पे, माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस थीटा प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर, तो आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a 4ac, तो 4 आप रखेंगे, a की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी 1, तो माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास हो जाता है। अब इसमें देखिए आपका 2 कॉस थीटा प्लस माइनस, इसमें देखिएगा यहाँ पे 4 आप कॉमन लेंगे, तो चाहे तो आप इसको 2 बाहर निकाल सकते हैं। अंदर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है, आपने अभी फिलहाल देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसा मैं कर सकता हूं ना, ये वाली वैल्यू मैं यहां पर रख रहा हूं, अंडर रूट में माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपका जो अंडर रूट माइनस है, इसको मैं 2 पार्ट कर सकता हूं, अंडर रूट -1 और आपका
अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको अंडर रूट -1 क्या लिखना होता है, 2 से तो आप ये कटा सकते हो गैस, कॉस थीटा प्लस माइनस 2i, नहीं 2 तो कट चुका है मेरा, आई साइन थीटा, इतना बस बच रहा है। ये आई आपका अंडर रूट -1 की जगह पे, साइन थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू था, 2 आपका कट जाएगा। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ फिर गाइस, ई की पावर प्लस माइनस आई थीटा बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें दो फॉर्मूलाज निकल के आ रहे हैं ना, एक आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा, एंड एक दूसरा आपका कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा, तो दोनों ये आपके फॉर्मूलाज, ठीक है। तो दोनों मेथड याद रखिए, हमें अपने अलग अलग तरीकों से जरूरत पड़ती है अपने आइगन वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉपर्टी की मेथड से भी हमने कर ली, और आपका जो नॉर्मल मेथड है तो उसके थ्रू भी हमने कर लिया। बस ये कि फैक्टराइजेशन हमें करने आना चाहिए। फैक्टराइजेशन ये बहुत बार नहीं कर पाते, अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ जाता है तो होता है ना ऐसे, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। चलिए, आया ना समझ में, ये आगे चलते हैं। चलिए, एक बहुत बढ़िया आसान सा क्वेश्चन करिए इसको। वैसे इस वाले में भी आप पहला मेथड यूज कर सकते हो जो मैंने प्रॉपर्टी वाला बताया। हाँ जी, आपका सही है। एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं, देखिए। एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास, इफ एलिमेंट्स ऑफ if all elements of any matrix is यूनिटी, ठीक है। मैं कोई भी ऐसे एक मैट्रिक्स ले रहा हूं जिसमें कि जितने भी एलिमेंट है सब 1 1 हो जाते हैं, ठीक है, सब 1 है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास होगी बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि हम आइगन वैल्यू से रिलेटेड बात करें तो ध्यान रखिए स्क्वायर आपका अंडरस्टूड होता है वो पहले से, ठीक है, वो आपको हर जगह लिख के नहीं आता है। तो कोई भी एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके की जितने भी एलिमेंट है सारे सारे यूनिटी है, मतलब कि मैं ये एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, सब कुछ 1 1 है, बस ध्यान रखिए। ठीक है, तो क्या करना होता है गाइस हमें इसको, जैसे कि ये मेरे पास ये 4x4 की मैट्रिक्स है, 4x4 की मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट आपके 1 है, तो एक आपका जो आइगन वैल्यू होता है वो आपका 4 हो जाएगा, एक 4 हो गया। और आप एक चीज जानते ही हो कि जितना मेरा ऑर्डर होता है, जैसे 4x4 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो मेरे आइगन वैल्यूज यहाँ पे 4 होने वाले हैं, ठीक है। तो एक आपका अगर 4 हो चुका है तो रिमेनिंग सब 0 कर दो, 0 0 0। इसको सॉल्व भी करोगे तो भी आपको मिलने वाला यही है, ठीक है, क्योंकि हर जगह ये सॉल्व नहीं करने की जरूरत है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा दिखता है, मान लीजिए मैं 3x3 का बोलता हूं, ये तो 4x4 का था, 1 1 1, ये मेरी क्या है 3x3, तो मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को क्या लिखना है, ये देखो एक 3 इसका आइगन वैल्यू हो चुका है, और जो बचे हुए 2 होंगे उनको 0 0 कर दो, खत्म, ये आइगन वैल्यू है। ये प्रॉपर्टी बस यूनिटी के लिए एप्लीकेबल है, हर जगह नहीं एप्लीकेबल होता है। ये कई बार अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
तो इसमें मेरे पास क्या था गाइस, यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेरा ये 2x2 का है, तो मैंने एक तो 2 लिख दिया और बची हुई अब 2 ही आगे वैल्यू होती है, तो एक आपका बचा हुआ 0, खत्म, ऑप्शन डी। हमें उतनी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। जो प्रॉपर आपका मेथड है वो तो आप फॉलो करेंगे, लेकिन ये हमारा एक और सिंपलेस्ट मेथड है जब आपका यूनिटी मैट्रिक्स होता है, तब की बात करता हूं मैं इससे। ठीक है, जो प्रॉपर मेथड है उसके भी सॉल्व करोगे तो आप ऐसे ही पाओगे अपनी वैल्यू को। देखिए इसमें क्या बात हो रही है यहाँ पे, इसमें भी सेम चीज है, आपके पास मैट्रिक्स दे रखा है और आपका आइगन वैल्यू भी दिख रहा है आपके क्वेश्चन में। देखिए इसमें हम डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं अपना, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या करने की जरूरत है आपको, देखिए वैसे किधर भी करेंगे, ये वाला पहला वाला कोई फायदा नहीं, दूसरा वाला आपके पास है -2i, ठीक है। तो अब आप इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब कि माइनस बीच में पहले से ही होता है और यहाँ पे -1 पहले से ही है, ये प्लस 18i², दूसरा आपका ei, इसका इसके साथ कितना हो जाएगा मेरे पास, +12i², कितना हो जाएगा मेरे पास -36i³ प्लस 36i³, 0 आ रहा है मेरा डिटर्मिनेंट, ठीक है। ट्रेसेस में निकाल लेता हूं, 0 + 0 + 0, तो ट्रेस भी आपका 0 है, ठीक है। तो मेरा जो सम ऑफ आइगन वैल्यू है वो 0 होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू भी आपका 0 होना चाहिए। अब देखिए कहां पे आपका पॉसिबल है, सम तो 0 पॉसिबल है लेकिन प्रोडक्ट पॉसिबल 0 नहीं है, ठीक है। इधर सम भी 0 पॉसिबल है और आपका प्रोडक्ट भी 0 पॉसिबल है, हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट करोगे तो भी 0 आ जाएगा और सम करोगे तो भी 0, मतलब ये आपका ऑप्शन बी सही है। इधर सम पॉसिबल है, प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता, इधर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको हमने प्रॉपर्टी के थ्रू ही करा। देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसमें आप अपना प्रॉपर मेथड वही यूज करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स है आपको दिख रहा है ना, अब यहाँ पे आइगन वैल्यू मुझे नहीं दिख रहा, तो भाई मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर और भी आपको एक रूल बताता हूं मैं। ये जो मैट्रिक्स मेरे पास दिख रही है ना, ये आपका एक 1/√2 बाहर है, ये आपका अंदर में i1 1i है, ठीक है। इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो, इसमें आप चाहो तो ये 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आप उसको सॉल्व करना शुरू करोगे, लेकिन उतना हम डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे, हम एक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू। इफ मैट्रिक्स इज ए, ठीक है, मान लो मेरे पास अगर मैट्रिक्स है, देन आइगन वैल्यू क्या हो रहा है, λ1 λ2 λ3, ठीक है। अगर मैट्रिक्स इज, ये जो 1/√2 है, मैं इसको एक स्केलर क्वांटिटी सपोज कर लेता हूं, मान लो मैं इसको लिख देता हूं कि ए, मतलब मैट्रिक्स में किसी चीज से मल्टीप्लीकेशन हो रखा है, अगर ऐसा होता है देन आइगन वैल्यू इज
के लेमडा 1, के लेमडा 2, के लेमडा 3। मतलब क्या है इस चीज का, तो अगर आपके पास कभी भी जो हम मैट्रिक्स करते हैं अगर ए होती है तो हम सिंपली अभी तक करते आ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कभी कोई मैट्रिक्स में ऐसा दिखता है कि उस मैट्रिक्स के बाहर कोई ऐसा कांस्टेंट दिख रहा है, कोई ऐसा स्केलर आपकी प्रॉपर्टी मान लीजिए कुछ ऐसा टर्म दिख रहा है आपके पास, तो आपको ये जरूरत नहीं है कि अंदर आप मल्टीप्लाई करें फिर उसको आप कॉम्प्लिकेटेड बनाएं, जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे, आपके पास जो मैट्रिक्स है उसी को बस सॉल्व करिए। ठीक है, ये जो आपके पास मैट्रिक्स दिख रही है 2x2 वाली, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसके आइगन वैल्यू को आप ले आएंगे, जो भी आइगन वैल्यू आएगी लास्ट में इसको ले जाके आप उसी 1/√2 से सभी आइगन वैल्यू में बस आप मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जैसा आपका 1/√2 अपने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड था पहले से ही, वैसे ही आप इस 1/√2 को लास्ट में अपने आइगन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इससे होगा क्या, आपका जो क्वेश्चन होगा बहुत आसान रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। देखिए इसको हम सिंपल कैसे बना सकते हैं, तो मैं काम करता हूं I1 का मैं पहले आइगन वैल्यू निकालता हूं, तो I1 तो माइनस लेमडा करना पड़ेगा। देखिए कितना, I माइनस लेमडा का होल स्क्वायर -1² इज इक्वल टू 0। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें से लेमडा 1 मेरे पास निकल के आएगा, तो लेमडा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, एक जगह मिलेगा पहले वाले में, इसमें मैं लेमडा 2 इसको बोल देता हूं, तो लेमडा 2 इज इक्वल टू आपका -1 प्लस आई, ऐसा मेरे पास मिलेगा क्या। आप देख सकते हैं इसको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। हाँ ठीक है, इस पे सही चलेगा। इसको हम चाहे तो पलट भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए ये जो आपके पास वैल्यू है, अगर मैं चाहूं तो 1 माइनस आई माइनस लेमडा का होल स्क्वायर भी कर सकता हूं। ठीक है, इसको मैं चाहूं मैं ऐसे भी कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, 1 स्क्वायर माइनस आई माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये आपका प्लस माइनस इधर भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें तो बस इस पे चलना है। ठीक है, क्योंकि ये आप पॉसिबिलिटी कर सकते हो। तो यहां पे अगर इसको मैं लेके चलता हूं ना, तो मेरे पास ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आई माइनस लेमडा और एक आपका 1 माइनस आई प्लस लेमडा, ऐसे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी आपका दो तरीके की यहाँ वैल्यूज मिलने वाली है आपके पास। देख रहे हो इसमें बदल दिया मैंने वैल्यू, यहाँ पे आपके पास अलग वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आपके पास अलग वैल्यू आ रही है, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है। हमारे पास जो भी आइगन वैल्यू आया है थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है, तो देखिए इसमें गलत कुछ भी नहीं, ठीक है ना, आप देख सकते हो प्रॉपर ये है, तो कंफ्यूज मत होइए। देखिए है क्या, मैंने लेमडा 1 कोई भी ले लेना है, मान लीजिए मैं लेमडा 1 ये वाला ले लेता हूं, जैसे कि 1 प्लस आई ले लेता हूं। ठीक है, लेमडा 2 आपको कौन सा ले लेता हूं, मैं यही वाला ले लेता हूं, या फिर ये वाला भी चाहूं तो ये वाला भी ले सकता हूं मैं यहाँ पे अगर चाहूं तो। ठीक है, वैसे इसमें भी इस वाले में 1 माइनस आई था, तो ये कितना आ जाता, आई माइनस 1 आ जाता ना। ठीक है, समझ रहे हो ना, वैसे ठीक तो है यार, दोनों तो एक ही वैल्यू है, सही तो है यार, चलो ठीक है, दोनों से एक ही है। लेमडा 2 मेरे पास कितना हो जाता है -1 प्लस आई, मान लो इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक काम करते हैं यार, यहाँ पे जो भी मेरे पास वैल्यू है आप √2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, न्यू आइगन वैल्यू क्या है मेरे पास, लेमडा 1 प्राइम में रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये के लेमडा 1 मतलब 1/√2 1 प्लस आई या फिर आई प्लस 1। ठीक है, दूसरा वाला एक लेमडा 2 प्राइम जो नया वाला है, के लेमडा 2, ये 1/√2 अब कितना है -1 प्लस आई। ठीक है ना, सही है ना, चेक कर लीजिए। तो मान लीजिए पहला वाला कह रहा मेरे पास ठीक ही आया था, आई माइनस, ठीक तो है, गलत नहीं, सही है। ठीक जा रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, सही। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होने वाला है, इन दोनों में थोड़ा सा देखिए, लेमडा 1 प्राइम मेरा जो है 1/√2 प्लस I/√2 ये हो जाता है, लेमडा 2 प्राइम मेरा कितना हो जाता है -1/√2 प्लस I/√2, ये मेरे पास है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, हमारे जो भी आइगन वैल्यूज हैं रियल एंड पॉजिटिव,
भाई आपको क्या दिख रहा है, ये रियल एंड पॉजिटिव तो है ही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखिए, क्योंकि आपका रियल पार्ट भी है और आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो दोनों आपका ये कॉम्प्लेक्स मिलकर बना रहे हैं। प्योरली इमेजिनरी तो हो ही नहीं सकता, अगर बस आई वाला टर्म होता तब मैं इसको प्योरली इमेजिनरी बोलता, लेकिन ये भी नहीं हो सकता है। थोड़ा सा इस पे सोचना पड़ेगा। सोचना क्यों पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला कि वो आपका आई और रियल पार्ट दोनों दिख रहा है, ठीक है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन मॉडुलस हम चेक कर लेते हैं, क्या इसका मॉडुलस 1 आ रहा है क्या। तो आपके पास जब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं, अगर मेरे पास z इज इक्वल टू a प्लस आई बी होता है तो मॉडुलस निकालने के लिए रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, ऐसा करते हैं ना, तो आपके पास ये जो लैम्डा 1 प्राइम था इसका हमने मैग्नीट्यूड मान लीजिए निकालिए, मॉडुलस कितना आ जाएगा मेरे पास 1/√2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए 1/2 प्लस कितना आएगा, मॉडुलस 1 आ रहा है, दूसरे वाले के लिए भी करो तो उतना ही आएगा। इसमें -1/√2, इसमें भी सेम सीन है, ठीक है, तो आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है गाइस, ये आपका कॉम्प्लेक्स विथ मॉडुलस 1, ये सही है आपका, ठीक है ना। ध्यान रखिए ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज आपने देख लिया, अलग अलग तरीके के कैसे आइगन वैल्यूज के क्वेश्चन बन सकते हैं। आइगन वैल्यू आपने भले ही पढ़ा, लेकिन जो अलग अलग प्रॉपर्टीज पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम कई बार प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं, कई बार ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्पेशलिटी है इस टॉपिक की, तरीका एक ही है लेकिन उसको कई अलग अलग प्रॉपर्टीज में हम यूज कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए ये वाला करिए। इसमें भी वैसे आइगन वैल्यू दिख रहा है, तो मैं अपना चाहूं तो प्रॉपर्टी ही यूज कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। बस ये कि इसका आप वो कर पाते हैं कि नहीं, मतलब वैसे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा इसका वो निकालने में, क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने में, क्योंकि ये 4x4 है तो उसके जो आइगन वैल्यूज होंगे 4 होने वाले हैं, जो कि हम देखेंगे। देखिए ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, तो बस हम इसके लिए अपना डिटर्मिनेंट थोड़ा सा देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं देखिए, और अपना जो भी मैट्रिक्स होता है उसमें प्लस माइनस तो आपको पता होता है ना, जैसे कि ये 1 1 प्लेस पे है तो प्लस होता है, ये 1 2 पे है तो ऑड वाला जितना भी जो भी सम होता है ना, अब ध्यान रखिए i प्लस जे अगर आपके पास ऑड आ रहा है, मतलब रो प्लस कॉलम अगर आप जोड़ते हैं, उसकी जो वैल्यू अगर ऑड आती है तो वो आपका एक नेगेटिव साइन होल्ड करता है, ध्यान रखिए कभी भी, ठीक है, ये अगर आपको नहीं पता ध्यान रखिए। ये आपका 1 1 होता है, ये आपका 1 2, ये आपका 1 3, तो मतलब 1 और 3 अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 4, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये आपका इस तरीके से सिंबल थोड़ा चलता है साइन वाला। तो प्लस माइनस ये रिपीट कहीं पे नहीं होता है, ये आपका फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस हो चुका है तो यहाँ पे प्लस माइनस कहीं पे भी रिपीट नहीं होगा, फिर ध्यान रखिएगा कितना भी आप कर ले रिपीट नहीं होने वाला। ये आपका प्लस हो चुका तो यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका 4 1 है ना, ये 4th रो है और 1 आपका कॉलम है, तो 4 + 1 5 होगा, तो इसलिए माइनस, ये 4 + 2 यहाँ पे फिर से प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, जो भी ऑड इवन है जो भी रो और कॉलम जोड़ के आप देख लेंगे प्लस माइनस ऐसे ही होगा, ठीक है, हम इस तरीके से निकालते हैं। अब देखिए मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ इस वाले टर्म के लिए, मतलब इस वाला जो एलिमेंट है इसके रिस्पेक्ट में मैं अपना डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, तो मैं पूरा उठा लूंगा यहाँ पे माइनस। देखिए मुझे इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, अब बचा क्या, पूरा का पूरा बचेगा मेरे पास गैस, ठीक है ना, ये 0 0 1 1 0 0 0 1 0, ये पूरा बचने वाला है। इसको आप चाहो तो फिर से डिटर्मिनेंट आप कर सकते हो इसका, भाई डिटर्मिनेंट की ही बात हो रही है, तब इसको फिर से -1 रख लीजिए और अंदर फिर इन सबका डिटर्मिनेंट कर लीजिए, तो कुछ है नहीं वैसे मेरे पास, ठीक है ना। मैं इसके रिस्पेक्ट में कर लूँ या फिर इस वाले कॉलम में रिस्पेक्ट कर लूँ, तो यहाँ पे मैं इसी में ले लेता हूँ वैसे, यहाँ पे फिर से -1, फिर आपका ये छोड़ दिया जाएगा, ये छोड़ दिया जाएगा,
तो ये तो मान लीजिए 0, ये -1 यहाँ पे फिर से बच रहा है गैस, ये 1 1 माइनस होगा ना। अब देख लेंगे, -1 पहले से ही अंदर आपका +1, तो -1 आपका फिर से आ रहा है गैस। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपका कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट आपका -1 आ रहा है गैस, हमें तो ये तो सोचना पड़ेगा। उसके बाद -1, उसके बाद सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की अगर बात करें, कितना है 0 0 0 0 आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं ना, डिटर्मिनेंट अगर मेरे पास -1 है और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट आपका जो ट्रेसेस हैं वो आपका 0, मतलब हमारे पास जो अपने आइगन वैल्यूज उनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए और आपका जो सम होना चाहिए वो आपका 0 होना चाहिए गैस। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं, इनको सम करिए, तो सम करते हैं तो मान लीजिए ये वाला इसको कटाएगा, ये वाला इसको कटाएगा, सम तो 0 आ रहा है, प्रोडक्ट करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आई स्क्वायर, नहीं ये आ तो रहा है यार, ये तो पहला वाला ही हो गया हमारा, पहला वाला हो रहा है guys, देख लीजिए आप इसको, 1 माइनस आई -1 प्लस आई, 0 हो रहा है, प्रोडक्ट करके देखें, 1 माइनस आई -1 आई माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, हाँ सही है, आपका ऑप्शन ए ही सही हो रहा है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको।